हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, हम अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं ये सोचकर कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ ही रहेंगे। म्यूचुअल फंड भी बिल्कुल इसी तरीके से है, जो सच में आपके बुढ़ापे का भी साथी है और साथ में आपके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लोन भी देता है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट सुनकर आप चौंक गए होंगे, बट यहां एक स्टार मार्क कंडीशन है, वही मैं बताने वाला हूं। बट इतनी गारंटी देता हूं कि बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करके बिजनेस शुरू करने की जरूरत है। तो म्यूचुअल फंड को ब्रेक करना यानी अपने बच्चे को अपने से अलग करना कैसे, यही है आज की वीडियो की समरी। एक रियल स्टोरी, एक रियल कैलकुलेशन के साथ। जिस तरीके से बेहतरीन वीडियो लगातार ला रहे हैं और आप लोग भी प्यार दे रहे हो, तो दिल से शुक्रिया। और आज की वीडियो भी एक बिग आई ओपनर होने वाली है, क्योंकि जो घटना, जो स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूं वो सच्ची है और मेरे एक दोस्त ने वो किया था। तो जल्दी से पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल सके। तो मेरे एक दोस्त थे जो बिजनेस करते थे, अपनी इनकम से म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी करते थे। तो 8 साल बाद उनको बिजनेस को एक्सपेंड करना था, इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर दिया कि भैया ये पैसा आएगा, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दूंगा। और सोचो, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट 8 साल में काफी ज्यादा हो गई। ठीक है, यहीं पर इन्होंने कर दी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि 8 साल के बाद रियल कंपाउंडिंग की पावर म्यूचुअल फंड से जो मिलती, उसको इन्होंने खुद से ही थकुच के मार डाला। इन्होंने क्या किया, इनको लगा मेरे को बिजनेस एक्सपेंड करना है, म्यूचुअल फंड में मैंने पैसे डाले हैं, पैसे काफी ज्यादा हो चुके हैं, तो मैं इससे धंधा शुरू कर लूंगा, बैंक से लोन क्यों लूंगा, राइट? यही तो मिस्टेक हुई। तो अब ये मिस्टेक कैसे हुई? क्योंकि इनको लेना था लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। अब आप कहोगे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, तो यही है सच्ची कहानी की सच्ची कैलकुलेशन, जो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि शायद आप भी वो गलती करोगे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, 5 साल 6 साल के बाद जब पैसा ग्रो हो जाता है, तो इंसान को जिस चीज की जरूरत होती है, वो इंसान क्या करता है, वो म्यूचुअल फंड तोड़ के वहां पर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, कहता है मैं फिर से शुरू कर दूंगा। लेकिन फिर से शुरू करना कैसे मिस्टेक है, आइए देखें। तो सीधा चलते हैं रियल कैलकुलेशन पे, पैर की जमीन खिसक जाएगी। 8 साल का टाइम फ्रेम, 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, 10,000 रुपए हर मंथ की एसआईपी। ठीक है, टोटल वैल्यू बन गई इनको 18,60,000 रुपए की। ठीक है, इनको 18,60,000 रुपए 8 साल में बन गए कि भैया चलो 18 लाख मिल गए, मजे से अपना धंधा शुरू करेंगे, लोन तो उनके टेंशन में नहीं जाना। बराबर। अब मैंने कहा था की है गलती, ये है 8 साल। अगर यही चीज 16 साल तक कंटिन्यू रहती इसी 10,000 से, तो ये पैसा बनता 79.86, मोटा मोटा 80 लाख रुपया। ये है 8 साल में और ये है 16 साल में। तो पैसा डबल नहीं हुआ, ट्रिपल नहीं हुआ, कितना गुना हुआ कमेंट में बताइए। यानी जो कंपाउंडिंग बढ़ती उसको मार डाला। क्या बोला था, बच्चे को बड़ा करते हैं किस लिए, कि हमारे बुढ़ापे में काम आए। म्यूचुअल फंड को बड़ा करते हैं किस लिए, हमारे बुढ़ापे में काम आए। यहां पर हमने उसी को मार डाला। अब ये मेरे महानुभाव दोस्त ने क्या किया, इसको तोड़ दिया, तोड़ के बिजनेस में लगा दिया। अब इसका मजा तो इनको मिलना नहीं है, ये वापस ए से शुरू करेंगे 8 साल। तो कहां पहुंचेंगे, यहीं पहुंचेंगे। 18 18 36, यहां पे कितना हुआ, 80। होश उड़ गए। यही कोशिश है हमारे इस चैनल पे एक नई दुनिया दिखाने की, और मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। जो गलती करते हैं कमेंट में बताइएगा, और ये गलती कोई दूसरा ना करे, इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहां कर सकते हैं, जितना ज्यादा कर सकते हैं। अब सवाल आता है, लोन कैसे ले सकते हैं, प्रोसेस क्या है। करेक्ट, कैलकुलेशन से तो चीजें खुली गई। तो हमने क्या बताया, इसको नहीं तोड़ना था, तो क्या करना था, इस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में उनको लोन लेना था, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। और वो कैसे लेते हैं, क्या है डिफरेंस, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं कि आप कोई लोन ले रहे हो या लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले रहे हो, तो क्या फर्क हो सकता है। इसमें सबसे देसी भाषा में एक जो पॉइंट है, वो है हमारा सबसे हुक, इंटरेस्ट रेट। जब आप किसी भी तरह के लोन में जाते हो तो 13 से 20%, 24% तक का रहता है। लेकिन जब आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड जाते हो, तो आप ये समझ के चलो कि 9 से 11% का ही इंटरेस्ट रहता है।
ये है सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर किसी भी तरह के लोन में जाना है तो क्रेडिट स्कोर बहुत जरूरी है, लेकिन लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का क्रेडिट स्कोर जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने खुद के पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो पैसा ग्रो किया है, उसके अगेंस्ट में आप लोन ले रहे हो। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए? तो भैया सारे डॉक्यूमेंट तो आप ऑलरेडी दे के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वेरिफिकेशन की जरूरत है। लेकिन यहां पर सब कुछ, आपकी पूरी जन्म कुंडली ले लेंगे, आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग, फलना चिलना, सैलरी स्लिप, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से चुकाओगे, सब कुछ, ठीक है। अब लोन अमाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से होगी, जिसके डिटेल में हम आगे जाएंगे, क्योंकि यहां पर हो सकता है आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हो सकता है आपने डिट में इन्वेस्ट किया हो, तो किसके अगेंस्ट कितना % लोन मिलेगा वो हम बताएंगे। इसलिए हमने कहा है बेस्ड ऑन म्यूचुअल फंड वैल्यू। और यहां पर क्या है, ये लोन आपके क्रेडिट स्कोर पर, आपके इनकम पर, और भी कई सारी चीजें हैं जो देखता है बैंक, उसके आधार पर। अब जो लोन लिया है उसका रीपेमेंट किस तरीके से हो सकता है, तो इंटरेस्ट हम हर मंथ भरते हैं और प्रिंसिपल कभी भी किसी भी टाइम भर के नक्की किया जा सकता है। और वहीं पर जो कहानी है इसकी लोन की, वहां पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हम हर मंथ भरते जा रहे हैं। अब एक मजेदार चीज है, प्रीपेमेंट। लोन जब आप क्लोज करते हो तो ये बैंक वालों का नया नाटक है, प्रीपेमेंट कर रहे हो तो हम प्रीपेमेंट चार्ज लगाएंगे। तो भैया म्यूचुअल फंड में कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये 2 से 5% आउटस्टैंडिंग अमाउंट का लगाते हैं, और वो भी नाटक है। अब लोन कौन कौन ले सकता है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में? तो भैया जो इंडिया में रहता है, या एनआरआई है, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑनर है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट ट्रस्ट है, प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी यानी जो भी है, बस माइनर इन एलिजिबल नहीं है, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनर यानी 18 साल से नीचे वाले। अब एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पे आते हैं जो बैंक टू बैंक वेरी करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप एचडीएफसी बैंक पर है तो ये मिनिमम लोन दे रहे हैं 50,000 का, जब आप एसबीआई पे जाएंगे तो मिनिमम लोन अमाउंट 25,000 का है। उसी तरीके से एचडीएफसी पे जब जाएंगे तो मैक्सिमम लोन अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में 20 लाख का दे सकते हैं और डेट के अगेंस्ट में 1 करोड़ का दे सकते हैं। वहीं पर अगर आप ये देखते हो एसबीआई का, तो इक्विटी हाइब्रिड के अगेंस्ट में 20 लाख का दे सकते हैं और यहां पे डेट के अगेंस्ट में ये 5 करोड़ दे सकते हैं। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो ये समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोन मिलेगा कैसे, तो ऐसे तो उसका ये क्राइटेरिया मैंने लिखा हुआ है, जिसको आप वीडियो को रोक कर जरूर देख सकते हैं, बट मेरी नजर में जो सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका है, आप जिस बैंक से सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, जहां आपके गुड रिलेशन है, वहां पर कॉल करें कि मेरा म्यूचुअल फंड है, मुझे उसके अगेंस्ट में लोन लेना है, बस आसानी से काम हो जाएगा बिना कहीं भाग दौड़ किए। बाकी अगर आपको क्रॉस चेक करना है 2 बैंक का बाइफरकेशन, तो हर आदमी के अकाउंट 2-3 बैंक में होते हैं, तो आप 2-3 बैंक में बात कर कर उसका क्रॉस चेक कर लें, जैसा कि मैंने एचडीएफसी और एसबीआई का दिखाया है। तो ये पूरा तरीका था। अब मैंने आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ही लेने क्यों बोला, क्योंकि उसका रीजन है ये कंपाउंडिंग की पावर प्लस आपका पैसा 15% से ग्रो कर रहा है। आप इंटरेस्ट दे रहे हो 10% के पास का, तो 5% का तो ग्रोथ एज इट इज चल रहा है लॉन्ग टर्म विजन में। तो लॉन्ग टर्म विजन में कंपाउंडिंग भी मिल रहा है, 5% उधर से बच रहा है, और साथ में जो हम मार्केट से लोन ले रहे हैं वहां पर इंटरेस्ट की क्राइटेरिया भी ज्यादा है, प्लस बहुत सारे ऑब्लिगेशन है जिसको क्रॉस करके ही हमको लोन मिल सकता है। तो उन सब बेस पर एक बेहतर ऑप्शन है। बट यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ऐसा नहीं कि आज ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, या आज ही लमसम डाला, या साल भर से ही लमसम डाला हुआ है 2-4-5 लाख का या 10 लाख का और सोचा इसके अगेंस्ट लोन लेने, नहीं। कम से कम जो मेरा एक्सपीरियंस है, 5 साल 7 साल से म्यूचुअल फंड चल रहा हो, वो 5-7 साल से ग्रो कर रहा हो, ऐसे ही लोग उसके अगेंस्ट जाएं, ये है उससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक। तो इसको कभी मत भूलिएगा। और बस वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, और कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा।